अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल अज़ीज़ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से फवाद मसूद एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। व्यूअर्स, स्टेट बैंक ने शरह सूद कम करते करते बिलाखिर 15% पर ले आए हैं। हमने एक्सक्लूसिवली आपको कई माह पहले जब शरह सूद 20% पर थी, हमने तब ही बता दिया था कि सितंबर तक शरह सूद जो है सितंबर अक्टूबर तक ये आ चुकी होगी 15% पर, क्योंकि उस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक ने और वज़ीर ख़जाना जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने बाकायदा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि उस शरह सूद पर जो उस वक्त थी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। इस इन्वेस्टमेंट को वापस मार्केट में सर्कुलेट करवाने के लिए हमें हर सूरत में शरह सूद कम करनी पड़ेगी और कमिट किया था कि हम शरह सूद को कम करते करते सिंगल डिजिट तक ले आएंगे। और हमने उस वक्त ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ आप तक पहुंचाई थी और आज वही हुआ कि नवंबर में शरह सूद कम होते होते उसी डिजिट पे आ गई है जो डिजिट हमने उस वक्त प्रेडिक्ट किया था 15% पर। यह शरह सूद 2025 में सिंगल डिजिट तक आ चुकी होगी और होपफुली के अगले 2 से 3 सालों में ये 5% से भी नीचे जा चुकी होगी, यानी इसका किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि इतनी हाई शरह सूद पर जो उस वक्त थी 22% इंटरेस्ट रेट था, पहले कई सालों से इंटरेस्ट रेट चल रहा था और नतीजा ये था कि मार्केट से अप्रॉक्सीमेटली 31 बिलियन डॉलर जो हैं वो बैंकों में रख दिए थे लोगों ने उठाकर। इस चीज़ को कंसीडर किए बगैर कि सूद जो है वो एक बहुत ही बुरी चीज़ है, हमारे दीनी लिहाज से भी इखलाकी लिहाज से भी बहुत सख्त इसके ऊपर जो है वो वईदें हैं, लेकिन उसके बावजूद पैसा जो है वो मार्केट से उठाकर बैंकों में रखा गया और लोगों ने आसान तरीके से कमाई का एक ज़रिया जो बना हुआ था उससे फ़ायदा उठाया, बजाय इसके कि पैसा मार्केट में लगाते, जहां से कारोबार में लगाते, जहां फ़ायदा नुकसान दोनों चीज़ें चलती हैं। इस चीज़ से बचने के लिए बैंकों से सूद पर जो है वो पैसा इकट्ठा किया जा रहा था, इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा था, लेकिन अब वो सारा कुछ ख़त्म होने लगा है। शरह सूद 15% पे आ गई है, लेकिन बैंक जो है वो अभी भी सिंगल डिजिट के ऊपर आपसे पैसे रखवा रहे हैं सूद के ऊपर बैंकों में, यानी कोई 9% के आसपास जो है वो बैंक आपके पैसे रख रहा है। यानी वो डिफरेंस जो है वो ऑलरेडी बैंक ने कैलकुलेट कर लिया हुआ है कि इतने जो है वो शरह सूद नीचे गिरेगी तो हम सेफ रहें। तो इस चीज़ से बचें, शरह सूद अब और नीचे गिरेगी और ये चीज़ें आपको अगले बहुत जल्द दिसंबर में ही आपको नज़र आ जाएंगी, क्योंकि अभी जो 15% पर शरह सूद आई है इसके पीछे भी गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है, स्टेट बैंक ने भी क्लियर किया है कि ये सिर्फ 1 महीने के लिए है, 1 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट और नीचे गिरेगा। तो अब ये है कि पैसा जो है वो मार्केट में वापस आएगा, वो जो खरबों रुपया लोगों का बैंकों में पड़ा हुआ था वो मार्केट में आ रहा है। और हमने इस शरह सूद को 15% पे आए हुए तकरीबन कोई 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ते में हमने देखा है कि एकदम मार्केट जो है वो सर्कुलेट करना शुरू हो गई है, मार्केट हिल गई है, लोगों का पैसा आना शुरू हो गया, क्यूरीज आनी शुरू हो गई हैं, सेल परचेज जो है वो एकदम थोड़ी तेज़ हो गई है। ख़ास तौर पर बैरिया टाउन और बैरिया ऑर्चर्ड के जो इलाके हैं यहाँ पर सेल परचेज में बहुत तेज़ी आई है और डिमांड में इजाफा हुआ है। उसकी वजह यह है कि अब पैसा जो है वो बैंकों से निकलना शुरू हो गया है और ये अभी मज़ीद जो है वो पैसा जो खरबों रुपया है वो मार्केट में ही आएगा। एक तो पॉइंट ये है कि अब मार्केट तेज़ होगी तो जो लोग अभी फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो फ़ायदा उठा लें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम हमेशा से चाहते हैं कि हम अपने एंड यूज़र तक पहुंचाएं, अपने नाजरीन तक पहुंचाएं, वो है आपको फ्रॉड से बचाना। अब चूंकि पैसा मार्केट में आ रहा है, मार्केट तेज़ हो रही है, तो एकदम जो है वो ऐसे डीलर्स भी मार्केट में आएंगे जो बिल्कुल इस मार्केट को छोड़ चुके हुए थे, या जो डीलर हैं ही नहीं, वो लोग प्रोफेशनल नहीं हैं, रियल इस्टेट से उनका कोई ज़्यादा ताल्लुक भी नहीं है, वो एक चलते फिरते से लोग हैं। या ऐसी सोसाइटीज़ एकदम जो है वो सामने आ जाएंगी जिन्होंने ना डेवलपमेंट जो है वो कई सालों से रोकी हुई है, लोगों को बर्बाद कर दिया है। अब ऐसी सोसाइटीज़ भी एकदम जो है वो डेवलपमेंट शुरू करेंगी, नई जो है वो अपनी स्कीम्स अनाउंस करेंगी, तो नतीजा ये होगा कि आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं वो पहले भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड का शिकार रहे हैं पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, और अब भी उन्हीं के साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो बैरून मुल्क बैठे हैं, उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट किस तरह का है, क्या है, उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी या नहीं रहेगी। अब इसके चांसेस इसलिए बढ़ जाएंगे कि जो पैसा है वो मार्केट में आएगा, तो अब आपको ट्रैक्शन के लिए बहुत कुछ जो है वो मार्केट में नज़र
आएगा। तो आपने इस फ्रॉड से बचना है। इस फ्रॉड से बचने का जो चंद इकदाम आप कर सकते हैं वो ये है कि हमेशा जो भी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो ऐसे प्रोजेक्ट में करनी है जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हो। LDA से, TMA से या जिस भी सोसाइटी में या रूडा के एरिया में प्रोजेक्ट बन रहा है तो आपने उसकी पहले अप्रूवल्स चेक करनी है। सेकेंडली आपने डेवलपर्स की क्रेडिबिलिटी चेक करनी है। ये जो डेवलपर हैं क्या ये क्रेडिबल है मार्केट में, इन्होंने क्या पहले कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है या अगर नहीं भी किया तो क्या ये इस काबिल हैं कि इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकें। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने हमेशा एक ऑथेंटिक या मुस्तनद जो रियल इस्टेट डीलर है उससे आपने जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके थ्रू करनी है। जो लोग मार्केट में प्रेजेंट हैं, जो रेगुलरली आपको प्रोजेक्ट्स के हवाले से अपडेट्स भी देते हैं, ऑन ग्राउंड मौजूद होते हैं या सोशल मीडिया पर प्रेजेंट होते हैं, मार्केट में इन हैं, आपने ऐसे रियल इस्टेट एजेंट्स से जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करवाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल-अज़ीज़ मार्केटिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को डील कर रहा है। हम उन प्रोजेक्ट्स को अपने लिहाज से पूरी तरह ऑथेंटिसिटी लेने के बाद आप लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हमारे लिए एक फैमिली की तरह है। हम उन्हें फॉर लाइफ अपने साथ लेकर चलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अल-अज़ीज़ मार्केटिंग आपको लोगों को देता है वो है आफ्टर सेल्स सर्विसेज। आफ्टर सेल्स सर्विसेज हमारा असल काम है। प्रोडक्ट सेल करने के बाद हमारा असल काम शुरू होता है जो कि आपके साथ चलना है। प्रोजेक्ट के स्टार्ट से लेकर जब से आप बुकिंग करवाते हैं तब से लेकर प्रोजेक्ट की डिलीवरी तक अल-अज़ीज़ मार्केटिंग आपके साथ जो है वो खड़ा रहता है और आपके तमाम मसाइल को जो है वो हल करवाता है। तो रियल एस्टेट के हवाले से कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप मुशावरत के लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन नंबर मेरा चल रहा है। अल-अज़ीज़ मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स में आप बुकिंग करवाना चाहें तब भी ऑन स्क्रीन आप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ऑथेंटिक प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करवाएं हमारे थ्रू, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे और आप फ्रॉड से बचें, जो कि अब बहुत ज़्यादा चांसेस जिसके बढ़ गए हैं। तो मजीद इस हवाले से अपडेट्स लेकर या किसी प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए या कोई और अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।